ध्रुव जी को गद्दी मिली है। हाँ? ध्रुव जी को राज्य देकर के उत्तान पाद अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किए हैं। ध्रुव जी का 2 विवाह हुआ है, वायु की बेटी इला के साथ और शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ। कई बेटे हुए हैं, उत्कल आदि। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। उत्तम जंगल में गया, एक यक्ष से मुठभेड़ हो गई, वहीं मारा गया। अपने बेटे से मिलने सुरुचि गई, अग्नि में जल के भस्म हो गई। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किए, गंगा के तट पर आ गए। स्वयं भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेने आते हैं। ध्रुव जी विमान पर बैठना चाहे, मृत्युदेव सामने आ गए। मृत्युलोक है, मेरा सम्मान करो। ध्रुव जी ने कहा कि विमान पर चढ़ने की सीढ़ी की जरूरत है, तो मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पर बैठे हैं। विमान मडराया, समस्त लोकों से सम्मानित होकर के निकला। ध्रुव जी ने कहा विमान रुक जा। क्यों? कहे कि मैं कृतज्ञ हो गया, मैं बिना अपनी मां के नहीं जाऊंगा। जिस मां ने मुझको ये सब कुछ दिया, उस मां को मैं छोड़ दिया। पार्षद ने कहा कि ध्रुव जी, जिसके पुत्र आप हो वो मां यहां रहेगी। आपके आगे आगे एक विमान जा रहा है, कहे जा तो रहा है, कहे इसी विमान पर आपकी मां जा रही है। माताओं, जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, मां कुछ भी न करे, तो भक्त पुत्र की मां विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को जाती है। इसलिए सभी माताओं का कोख सफल नहीं होता। सभी माता सुमाता नहीं कही जाती। वही माता सुमाता कही जाती जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त हो जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा हुए हैं। इसी वंश में महाराज अंग हुए। इनकी ससुराल अच्छी नहीं थी। मृत्यु की बेटी से इनका विवाह हुआ। इनको एक बेटा पैदा हुआ जिसके ऊपर नाना का भी प्रभाव आ गया। ध्यान देना, इसलिए बहुत विचार करके करना चाहिए। बच्चे के ऊपर मामा का भी असर आता है और नाना का भी असर आता है। नाना का असर आ गया और बड़ा भयानक बेन निकला है। जो नहीं खाना चाहिए खाता था। ए भाई, ये बच्चे इधर हल्ला करते, कौन है इधर? थोड़ा कोई भी व्यवस्थापक नहीं देख रहे हैं इधर। तो थोड़े देर में हम राम जी के प्राकट्य में पहुंचेंगे। थोड़ा सा एकदम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन बच्चों को आगे क्यों बैठाए? बार बार उठते बैठते हैं ये। इनका मन तो लगेगा नहीं, बार बार उठा बैठक करते हैं। देखिएगा त्रिवेदी जी, ये सब शांत होकर के बैठो या पीछे जाओ। इकट्ठे बैठेंगे तो खटपट करेंगे ही। और जितना शांत वातावरण रहेगा उतना ही कथा में आनंद आएगा। बहुत शांत हो जाओ, थोड़े देर और। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बेन को अंग जी ने समझाया, लेकिन बेन अपने बाप की बात नहीं माना। जब लड़का धर्म की बात न माने तो पिता को क्या करना चाहिए? हाँ? अगर लड़का लड़े, इसीलिए तो लड़का कहा जाता है, जो माँ बाप से लड़े और धर्म पर न चले और माँ बाप की बात न माने, तो बाप को क्या करना चाहिए? छोड़ के भजन करने जाना चाहिए।
ये नहीं कि लड़के का अपमान सहे और घर ही अच्छा लगे, ऐसी दुर्दशा मत सहो। नहीं, कुछ लोगों को तो लड़के और बहू की मार भी अच्छी लगती है। ये सत्य घटना है। एक लड़का अपने बाप को पटक के मार रहा था, छाती पर बैठा था। एक महात्मा निकले गए, अरे दुष्ट, अपने बाप को मारता है। तो नीचे से बपवा कह रहा है, हे महाराज हमारे लड़के को डांटिएगा नहीं, लड़का ना होता तो मारता कौन। जब ये बात है तब तो कोई बात ही नहीं तो अगर संसार प्रतिकूल है तो छोड़ दो। कितने दिन रहोगे संसार में, भजन करो। अंग जी छोड़ दी, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। छोड़, अंग जी छोड़ के भजन करने के लिए चल दिए। किसी ने कहा कि आपका बेटा दुष्ट है, उन्होंने कहा कि दुष्ट बेटा अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि इसलिए अच्छा है कि आज दुष्ट है तो मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं, अच्छा होता तो मैं संसार में फंस जाता। तो आज मैं भजन करने जा रहा हूं। निकल गए भजन में। बेन को संतों ने समझाया, अभिमानी बेन ने संतों को ही गाली दिया और संतों ने हुम करके उसको मार डाला। उसकी मां ने उसके शरीर को तेल में रखा। अब राजा नहीं रहेगा तो प्रजा का परिरक्षण कैसे होगा? तो वेन के शरीर का ऋषियों ने मंथन किया, उससे सबसे पहले उसका पाप निकला, कलमस, काले रंग का, देखने में छोटा, नाक बड़ी, काला, कौवा जैसे काला। उसने कहा किम करोमि। ऋषियों ने कहा तू क्या करेगा? निषीद, बैठ जा। तो वहीं से निषाद जात की उत्पत्ति हुई। इसके बाद बेन के भुजा का मंथन किया गया, उसके भुजा से भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ, अर्ची देवी प्रकट हुई। बेन के पाप से सब कुछ चला गया था, पृथ्वी सब छिपा ली थी और पृथु जी पृथ्वी को अलग अलग बछड़ा बना करके, पृथ्वी से अलग अलग बछड़े बना करके और सभी औषधियों का, पदार्थों का दोहन किए। मैं उधर नहीं बढ़ पा रहा हूं। इसके बाद नगर गांव बसाए, एन सबको सुखी किए। धरा को पृथु ने पुत्री रूप में स्वीकार किया, तब से हम पृथ्वी कहने लगे। इसी वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन वरी हुए, बड़े याज्ञिक हुए। नारद जी ने उनको पुरंजनोपाख्यान सुना करके, बहुत विस्तृत में उधर बढ़ूंगा नहीं, उनका कल्याण किए। महाराज प्रियव्रत जी गंधमादन पर्वत की गुफा में श्री नारद जी से उपदेश लेते हुए और सन्यास, साधु की दीक्षा लेने वाले ही थे, सन्यासी बनने वाले ही थे। तब तक मनु जी ब्रह्मा जी को लेकर के पहुंच गए और मनु जी ब्रह्मा जी को लेकर के पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने ऐसा उपदेश दिया है कि श्री प्रियव्रत जी ने सन्यास का विचार छोड़ करके और राजा बने। और प्रियव्रत जी महाराज जब राजा बने हैं, और प्रियव्रत जी इतने कर्मकांडी थे, इनके रथ के चक्के से द्वीप और समुद्रों का निर्माण हुआ। इसी वंश में एक राजा हुए आनिघ्र, जिनका विवाह जिनके वंश में आनिघ्र फिर नाभि हुए, जिन नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। मेरु देवी और नाभि से भगवान श्री ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ।